सोचो जरा, जब दुनिया के दो सबसे बड़े डेमोक्रेसी एक ट्रेड डील साइन करते हैं तो क्या सिर्फ इकोनॉमी बढ़ती है या फिर इसके पीछे छुपी होती हैं कुछ और चालें, कुछ पावर गेम्स। क्या ये डील भारत के लिए एक मौका है सुपर पावर बनने का, या अमेरिका की एक और चाल अपनी टर्म्स थोपने की? जब एक साइड से 25% टैक्स ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा बढ़ाया जाता है, नेगोशिएशन सिर्फ इकोनॉमिक नहीं बनते, इमोशनल फ्रिक्शन भी बढ़ जाता है। यूएसए इंडिया ट्रेड टॉक्स 2025 में पीक कर गए हैं और हर क्लॉज के पीछे छुपा हुआ ड्रामा भी। जब मैंने इस डील को क्लोजली देखना शुरू किया तो हर क्लॉज के पीछे एक अलग स्टोरी मिली। हेडलाइंस कह रही थी हिस्टोरिक पार्टनरशिप, पर डिटेल्स कुछ और ही सिग्नल दे रही थी। आइए देखते हैं क्या है असली कहानी। इंडिया अमेरिका ट्रेड डील के पीछे का वो सच जो सबको नहीं दिख रहा है। चलिए सबसे पहले समझते हैं क्या हुआ पिछले डील्स में, अब क्या चल रहा है और बैलेंस्ड आउटकम क्या हो सकता है। (1991) रिफॉर्म्स के बाद इंडिया यूएस ट्रेड ग्रेजुअली स्ट्रांग हुआ। 2008 में इंडो यूएस सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट से डिप्लोमेटिक ट्रस्ट बढ़ा। न्यूक्लियर ट्रेड और स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन का एक नया चैप्टर शुरू हुआ। 2017 और 18 में 2+2 मिनिस्टेरियल डायलॉग्स फॉर्मलाइज हुए, जिसमें स्ट्रेटेजिक और वैश्विक कोऑर्डिनेशन बना। और 2023-24 में इंडिया और यूएसए का बायलैटरल ट्रेड $129 बिलियन तक पहुंच गया। इंडिया ने एक्सपोर्ट किया फार्मा, आईटी सर्विसेज, जेम्स, टेक्सटाइल, ऑटो एंसिलरी पार्ट्स और काफी कुछ। और यूएसए ने एक्सपोर्ट किया ऑयल, मशीनरी, सेमीकंडक्टर्स और डिफेंस गुड्स। लेकिन फ्रिक्शन भी था। इंडिया के टैरिफ्स हाई थे, जैसे ऑन एन एवरेज 39% ऑन एग्रीकल्चर। यूएसए ने रिपीटेडली इंडिया को टर्म किया एज टैरिफ किंग। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने 2019 में इंडिया को जीएसपी से भी निकाल दिया। इससे एमएसएमई को बहुत भारी नुकसान भी हुआ। पहले डिस्प्यूट्स WTO तक भी गया, पर 2023 की मोदी बाइडेन मीटिंग के बाद 6 केसेस को विड्रॉ कर लिया गया। फिर 2023 में वॉशिंगटन डीसी में एक मीटिंग होती है वर्ल्ड के दो सबसे बड़े डेमोक्रेसीज के बीच में, इंडिया और यूएसए। स्टेज सेट होता है प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्रेसिडेंट बाइडेन के लिए एक हिस्टोरिक विजिट, लेकिन इस बार सिर्फ फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए नहीं, बल्कि काम की बातों के लिए। और वहां होता है एक मेजर ट्रेड ब्रेक थ्रू, एक डील जो दिखाता है कि दो नेशंस सिर्फ दोस्त नहीं, इकोनॉमिक पार्टनर्स भी बन चुके हैं। ये डील एक रीसेट बटन था। ट्रेड डिस्प्यूट्स खत्म हुए, टेक्नोलॉजी ब्रिजेस बिल्ड हुआ और सेमीकंडक्टर जैसे सेक्टर में लॉन्ग टर्म ट्रस्ट बन गया। ये सिर्फ ट्रेड का सवाल नहीं था, ये सवाल था ट्रस्ट का, टेक्नोलॉजी का और कल का। और फिर आए 2025 के ट्रेड टॉक्स, जो सिर्फ एक एनुअल समिट नहीं था, ये एक मौका था दोस्ती को डील में बदलने का। लेकिन जब दो सुपर पावर्स टेबल पे बैठे तो हर मुस्कुराहट के पीछे कुछ अनसॉल्व्ड इक्वेशंस छुपी होती हैं। 2025 की शुरुआत में दिल्ली और वॉशिंगटन डीसी के बीच में मल्टी राउंड नेगोशिएशंस हुए। ये टॉक्स ऑफिशियली पार्ट थे एक स्ट्रेटेजिक ट्रेड एनहांसमेंट फ्रेमवर्क का, एक विजन जो 2035 तक दोनों देशों के इकोनॉमिक टाइज को रीइमेजिन करने का प्लान देता है। इसमें की इश्यूज थे डिस्कशन के हाईटेक टेक्नोलॉजी एंड सेमीकंडक्टर्स, डिजिटल ट्रेड एंड एआई गवर्नेंस, डिफेंस एंड एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग और टैरिफ रिलैक्सेशंस। बट क्या सब कुछ स्मूथ था? लेकिन सब कुछ शुगर कोटेड भी नहीं था। कुछ पॉइंट्स ऑफ फ्रिक्शन क्लियरली विजिबल हुए। डिजिटल सोवर्जिनिटी वर्सेस फ्री डाटा फ्लो का इशू अनरिजॉल्व रहा। आईपीआर नॉर्म्स और पेटेंट प्रोटेक्शन पे कंसेंसस अभी भी पेंडिंग है। यूएस चाहता है इंडिया अपने टैरिफ्स को रिड्यूस करे एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोडक्ट्स में, जहां इंडिया अपने लोकल प्रोड्यूसर्स को प्रोटेक्ट करना चाहता है।
इंडिया डिमांड करता है टेक ट्रांसफर की डिफेंस में, जो उसको मिलती है एक स्ट्रेटेजिक रेजिस्टेंस के साथ। मगर इस ट्रेड डील के इम्प्लीकेशंस क्या हैं? दोस्तों, ये समझने वाली बात है कि ये ट्रेड डील सिर्फ दो देशों के लिए नहीं है, इंडो पैसिफिक ट्रेड अलाइनमेंट के लिए भी एक डिफाइनिंग मोमेंट है। अगर सक्सेसफुल होती है तो इंडिया खुद को पोजीशन कर लेगा एज अ नॉन चाइना ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब। यूएस रिड्यूस कर सकता है अपनी ओवर डिपेंडेंस ईस्ट एशिया पे, स्पेशली ऑन सप्लाई चेन्स। दोनों ही देश लीड कर सकते हैं ग्लोबल एआई और टेक गवर्नेंस के नैरेटिव्स पर। लेकिन अगर डील अटका है तो सिग्नल जाएगा कि जियोपॉलिटिक्स इज मोर इंपॉर्टेंट देन इकोनॉमिक्स और नए ट्रस्ट बैरियर्स क्रिएट हो सकते हैं। लेकिन एक मुद्दा और है जो न्यूज में काफी टाइम से चल रहा है, 25% ट्रेड टैरिफ का। तो सोचने वाली बात है, क्या ये फेयर है? चलिए आप ही सोच के देखिए। अगर आप किसी दुकान पर जाते हैं और वहां एक प्रोडक्ट आपको 100 रुपए का मिलता है, आप सोच रहे होते हैं कि चलो थोड़ा महंगा है पर ले लेते हैं। लेकिन जैसे ही बिलिंग काउंटर पे जाते हो, शॉपकीपर बोलता है 25% और लगेगा, इंपोर्ट टैक्स भी है। अब आप क्या करेंगे? एग्जैक्टली यहां पर वही हो रहा है, बस ये शॉप नहीं है, यूएसए है और कस्टमर इंडिया। तो इसका बैकग्राउंड क्या है? यूएसए ने कुछ इंडियन स्टील और एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स पर 25% का टैरिफ लगा दिया है। टैरिफ का मतलब होता है एक एडिशनल टैक्स जो इंपोर्टेड गुड्स पे लगता है, जिससे उनका प्राइस बढ़ जाता है। सिंपल भाषा में बोले, हमारे मार्केट में बेचना है तो महंगा बेचो। अब यूएसए इसको बढ़ाने के कुछ ऑफिशियल रीजंस देता है, जिसमें उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी का रीजन दिया है। उनका कहना है कि चीप इंपोर्ट से उनका डोमेस्टिक मार्केट डिस्टर्ब हो रहा है और लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी रिस्क भी क्रिएट हो रहे हैं। पर असली वजह क्या है? ट्रेड बैलेंस या फिर प्रोटेक्टिज्म? लेकिन इसका इंपैक्ट इंडिया पे क्या हुआ? इंडिया के स्टील मैन्युफैक्चरर्स के लिए यूएसए बड़ा मार्केट था। 2018 के बाद जब ये 25% टैरिफ्स इंपोज हुए तो इंडियन एक्सपोर्ट वहां पर सिग्निफिकेंटली गिर गया। 2017 में इंडिया ने अप्रोक्सीमेटली $2 बिलियन का स्टील यूएस को एक्सपोर्ट किया। टैरिफ के बाद यह 50% तक कम हो गया। इंडियन कंपनीज ने तो या प्राइस इंक्रीज किया या मार्केट छोड़ दिया। और आयरनी क्या है? इंडिया ने भी रिप्लाई दिया। यूएसए के आलमंड्स, वॉलनट्स, एप्पल जैसे आइटम्स पे काउंटर टैरिफ लगाए, बट स्केल छोटा था, इंपैक्ट उतना बड़ा नहीं था जितना यूएसए ने क्रिएट किया था। अब ये इशू 2025 में वापस गर्म हो गया है। लेकिन क्यों? क्योंकि यूएस फर्म्स चाहते हैं कि उन्हें इंडिया में फ्री एक्सेस मिले बिना टैरिफ के। लेकिन जब बात इंडियन गुड्स की आती है तो रिस्ट्रिक्शंस, पेनल्टीज और कंडीशंस लगा दिए जाते हैं। इंडिया के ट्रेड नेगोशिएटर्स कह रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि हम आपका डिजिटल डाटा फ्लो फ्रीली अलाउ करें तो फार्मा प्रोडक्ट्स में एक्सेस दें, तो आपको भी हमारे प्रोडक्ट्स के लिए लेवल करना होगा प्लेइंग फील्ड को। लेकिन क्या ये 25% टैरिफ जस्टिफाइड है? देखिए, ये डिबेटेबल है। नेशनल सिक्योरिटी एक वेग एक्सक्यूज लगता है और WTO भी इस पे क्वेश्चन उठा चुका है। इंडिया ने WTO में कंप्लेंट फाइल की थी जिसमें बोला गया था कि 10% जनरल टैरिफ अनफेयर है और WTO ये ग्लोबल ट्रेड रूल्स को वायलेट करता है, क्योंकि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का क्लियर प्रिंसिपल है कि आप आर्बिट्रेरली या पॉलिटिकली मोटिवेटेड टैरिफ नहीं लगा सकते हैं। लेकिन यूएसए का स्टांस अलग था। उनका कहना था कि ये नेशनल इंटरेस्ट और फेयर ट्रेड के लिए जरूरी है। उन्होंने रीजन दिया, इंडिया के इंपोर्ट्स उनके डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को इंपैक्ट कर रहे हैं और इसका रिजल्ट केस अभी भी WTO में चल रहा है। लेकिन तब तक का डैमेज रियल है। इंडियन एक्सपोर्टर्स को प्रोडक्ट्स 10% ज्यादा महंगे बेचने पड़ रहे हैं यूएस मार्केट में। यूएस बायर्स अब अल्टरनेटिव कंट्रीज जैसे वियतनाम, थाईलैंड
और मैक्सिको से इंपोर्ट कंसीडर कर रहे हैं। और इंडिया का ट्रेड सरप्लस श्रिंक हो रहा है, मतलब एक्सपोर्ट का फायदा कम हो रहा है। यह सिर्फ एक इकोनॉमिक चैलेंज नहीं है, ये एक डिप्लोमेटिक प्रेशर टैक्टिक भी है, क्योंकि इसी के बैकड्रॉप में 2025 का इंडिया यूएसए ट्रेड डील निगोशिएट हो रहा है। तो आप क्या सोच रहे हो, इंडिया को हार्ड रिटेलिएट करना चाहिए या स्ट्रेटेजिक काम दिखाते हुए गेम बदलना चाहिए? कमेंट्स में अपना ओपिनियन जरूर लिखना। और अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।